तो हेलो, आप सब स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और फिर से आज एक आपका चैप्टर एग्ज़ाम मास्टर गाइड से आपका मैं लेकर आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो आपका ये टारगेट आशीष प्रकाशन का जो टारगेट का हिट गेस पेपर है, जिसको एग्ज़ाम मास्टर नाम दिया है, उस बुक से आपका कविता नंबर 9 यानी कि पोएम नंबर 9 क्लास 12 का लेकर मैं आ गया हूं। तो हम लोग इस वीडियो में आज इस पोएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। इसके पहले का जो भी 8 चैप्टर है फायर हाइम तक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप उसको बार बार सुनिएगा, देखिएगा, निश्चित ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा। ठीक ना, और याद करने में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहूलियत होगी। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं इस वीडियो में आपका स्नेक चैप्टर को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट। कह रहा है आपका कि देखिए, इसमें पहला ही क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट है, इसीलिए मैं आपको और भी बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आपको सही जानकारी हो सके। पोएम के हिसाब से आपका कौन कहाँ का जो सांप है, पोएम के हिसाब से कहाँ के जो सांप है वो ब्लैक स्नेक आर कंसीडर इनोसेंट। ठीक है, ब्लैक स्नेक को जो है वो आपका इनोसेंट माना जाता है। ठीक ना, जबकि गोल्डन स्नेक को वेनमस यानी कि डेंजरस माना जाता है। तो इसका सही आंसर सिसिलिया होगा आपका। ठीक है, ये सिसिलिया, लेकिन इसमें इंग्लैंड ये भाई मिसप्रिंट दिया है, यहाँ इसका सही आंसर आपका बी होना चाहिए। ठीक है, सिसिलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर कह रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। स्नेक पोएम के स्पीकर कौन है, मतलब उस कविता को किसने बताया, समझाया है? तो D.H. लॉरेंस साहब। ठीक है, आपका उस पोएम के जो कवि हैं, पोएट हैं, वो हैं D.H. लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर कह रहे कि वाज इट क्वाडाइस डेट आई डेयर नॉट किल हिम। क्या मैं मतलब कि कायर हूँ या क्योंकि मैंने उसे मारने का साहस नहीं किया। इज फ्रॉम, यह कहाँ से है, इज फ्रॉम किस पोएम से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, द सोल्जर से, फायर हाइम से, स्नेक से। तो सही आंसर आपका सी, स्नेक से यह लाइन लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एंड स्टोप एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, मतलब झुका और थोड़ा सा और पिया। इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो आपका सी आंसर स्नेक से। सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाइन ही ज़्यादा दिया है और पूछा भी एग्जाम में कि किस पोएम से लिया गया है। तो लाइन देने का कारण यह भी है क्योंकि बहुत लंबा पोएम है, बड़ा कविता है। ठीक ना, तो मैक्सिमम लाइन से ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए सिर्फ लाइन मैक्सिमम दिया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर D.H. लॉरेंस हैज रिटेन द पोएम, इसमें से कौन सा पोएम को कंपोज किए हैं? तो आपका बी, स्नेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर कह रहा है कि स्नेक अपीयर्स ऑन ए थ्रू ऑफ, यहाँ थ्रू नहीं होगा। देखिए, यहाँ ट्रॉट जो उसमें दिया गया है, ट्रॉप, वाटर ट्रॉप बुक में दिया है, तो यहाँ आर नहीं होगा। ठीक है, THOUGH ऐसा ही लिखा है, THOUTH ऐसे लिखा है, तो ट्रॉप होगा। तो स्नेक अपीयर एन ए वाटर ट्रॉप ऑफ द डैश टू सिप वाटर। ठीक है, क्या करने के लिए? तो किसके, मतलब कि वह नल पर पानी पीने के लिए आया था। तो सही आंसर आपका सी, पोएट के नल पर। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर कह रहा है कि ये डैश केम टू द D.H. लॉरेंस वाटर ट्रॉट। देखिए, यहीं पर सही लिखा गया है, यहाँ गलत लिखा है, यही चीज़ यहाँ होना चाहिए। तो कह रहा है कि D.H. लॉरेंस के आपके वाटर ट्रॉट पर, मतलब उस पानी के हौदी पर, नाद पर, ठीक ना, या गड्ढे पर कौन पानी पीने के लिए आया था? तो स्नेक आया था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पोएट हैज गॉन टू द वाटर ट्रॉट टू ड्रिंक। पोएट भी जो है वो गए थे क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। कहाँ? वाटर ट्रॉट पर, जहाँ पर पानी पीना था। टू ड्रिंक, क्या पीने के लिए? तो पानी पीने के लिए, वेरी सिंपल, वाटर। 9 नंबर क्वेश्चन द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड अल्बाट्रस। ठीक ना, अब कह रहे हैं कि लेखक इसमें एक सोचने के समय पक्षी का तुलना किए हैं कि कैसे मैं सोचा। ठीक ना, तो वह जो ये आपका अल्बाट्रस जो आपका जो नाम देख रहे हैं, वह
किस चीज़ का नाम है, ठीक है। आपका कैसे बर्ड का, तो एक सी बर्ड होता है, ठीक है, सी बर्ड का यह नाम है, मतलब समुद्री पक्षी आप कह सकते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि द स्नेक सिम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाइल, ठीक ना, कैसा प्रतीत होता था, एक निर्वासित, तो एक राजा की तरह वो प्रतीत होता मालूम पड़ता था। 11 नंबर, ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, क्या मेंशन किया गया स्नेक पोएम में, इसमें से मैंगो ट्री, कार्बो ट्री, पीपल ट्री, नन ऑफ दिस, तो सही आंसर सी कार्बो ट्री का चर्चा है इस लेसन में, ठीक ना। 12 नंबर कह रहा है आपका कि 12 नंबर कि द स्पीकर हैड ए डिवाइस टू टॉक टू डी नंबर। देखिए यहाँ पर आपका हो गया है कि स्पीकर के पास एक डिवाइस है, डिवाइस को गलत ही लिखा है, एक डिवाइस है टू टॉक, बात करने के लिए, या इसमें ये बात हो सकता है कि वो किससे बात करने के लिए वो चर्चा किए हैं, बात किए हैं, ठीक ना। तो इसमें स्नेक हो जाएगा, देखिए यहाँ स्नेल लिखा गया है, सही आंसर क्या हो जाएगा, स्नेक, डी में आंसर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्नेल होना, स्नेल नहीं स्नेक होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन, द स्नेक टुक्ड एट द पोएट, देखिए यहाँ पर टुक्ड नहीं होगा, लुक्ड होगा, लुक्ड, ठीक है, टुक तो ऑलरेडी होता ही है, लुक्ड होगा। तो सांप ने देखा पोएट की तरह, कैसे देखा, तो भीगली, ठीक है, भेगुली, भेगुली शब्द से मतलब बहुत, इस शब्द का प्रयोग उसमें हुआ है कि उन्होंने अनजाने नज़र में देखा। 14 नंबर, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरे शिक्षा दीक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा कि ही मस्ट बी किल्ड, दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, मुझे अवश्य उसे मारना चाहिए। यह लाइन जो है लिया गया है कहाँ से, सोल्जर से, फायरहाइम से, निपितव से, स्नेक से, तो सी आंसर द स्नेक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज ए केटल डू इज रिटन बाय, वह अपने पीते हुए पानी की जगह से चेहरा उठाया, मतलब अपने सर को उठाया, इधर उधर घुमाया एक मवेशी की तरह, तो इज रिटन बाय यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर आपका बी, D.H. लॉरेंस साहब स्नेक के राइटर है, उसी से यह लाइन लिया गया है, तो इसके लेखक D.H. लॉरेंस। 16 नंबर, इफ़ यू वर नॉट एफ्रेड, अगर तुम भयभीत नहीं थे, डरे नहीं थे, तो यू वुड किल हिम, तो उसे मारना चाहिए, ठीक ना। तो यह आपका इज फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो यह भी लाइन जो है आपका स्नेक से लिया गया है, ठीक है, स्नेक पोएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर कह रहे हैं कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया कि उसने अपने सर को उठाया जहाँ से पानी पी रहा था, इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो आपका ए हो जाएगा, स्नेक से लिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि D.H. लॉरेंस एग्जाल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, D.H. लॉरेंस साहब के हिसाब से वह प्रिमिटिव मतलब का हो जाएगा प्राचीन, मतलब कि आपके गुणों का वर्णन करते हैं, जीवन का, किसका, तो लाइफ इन द आपका ए नंबर, स्नेक के, सांपों का और प्रिमिटिव थॉट के बारे में वो इस लेसन में दिखाते हैं, बताते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप ए डैश लॉग, कह रहा है इस पोएम में लेखक जो है एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं, तो वो कैसा होता है, तो आपका हो जाएगा एक ग्लमी, टेढ़ा मेरा, ठीक है, जैसा भी, बहुत अच्छा नहीं, बहुत सीधा नहीं एकदम, ठीक है, तो क्लमी वह लॉग को उठाते हैं, लकड़ी के टुकड़े उठाते हैं। 20 नंबर, हु वांटेड टू किल द स्नेक, सांप को कौन मारना चाहता था, तो आपका द हो जाएगा पोएट, द आपका स्नेक को मारना चाहते थे, उनके मन में विचार आया, ऐसे इंटेंशनली मारना नहीं चाहते थे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सल्ट द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ, लाइफ तो प्रिमिटिव लाइफ, ठीक है, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन होता है, ठीक ना, प्राचीन लाइफ का उसमें वर्णन है, चर्चा है। द पोएट इज द डैश द स्नेक, बी नंबर, पोएट जो होते हैं वो सांप से क्या होते हैं, तो एफ्रेड होते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं। 23 नंबर, द पोएट वाज डैश
ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। जब लेखक सांप को देखते हैं उस समय वो क्या पहने हुए होते हैं? तो इन पैजामा, वह पैजामा में होते हैं क्योंकि गर्मी का दिन होता है। पैजामा मतलब हल्का फुल्का पैंट, हाफ पैंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ। कोई मेरे से पहले मेरे पानी पीने की जगह पर आया था। एंड आई लाइक सेकंड कमर, और मैं अपने आप को दूसरा व्यक्ति मान रहा था वहां पहुंचने वाला पानी पीने के लिए। इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन आपका स्नेक पोएम का है। 25 नंबर, एंड मस्ट वेट, अवश्य इंतजार करना चाहिए। मस्ट स्टैंड, रुकना चाहिए। एंड वेट, इंतजार करना चाहिए। फॉर देयर वाज एट द ट्रॉट वाटर ट्रॉफ बिफोर मी, क्योंकि कोई पहले से वहाँ पर, मेरे से पहले वहाँ कोई था। इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो डी हो गया आपका, स्नेक से लिया गया है। 26 नंबर का रहा है कि व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक, जब लेखक ने सांप को देखा। व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज वेरी डे, कैसा डे था? तो हॉट डे था, बहुत गर्मी का दिन था उस समय, ठीक है। तभी लेखक पानी पीने आए थे। 27 नंबर, ही ड्रैंक इनफ, वह काफ़ी पी लिया, पर्याप्त मात्रा में। एंड लिफ्टेड हिज हेड, अपने सर को उठाया। ड्रीमली, ठीक है, स्वप्न जैसा। एज वन हु हैज ड्रंकन, जैसे वो पी के एकदम मत गया हो। इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? तो ए स्नेक से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर, आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई एकॉर्ड्स ह्यूमन एजुकेशन इज फ्रॉम, मतलब मैं दोष देता हूँ, पछताव करता हूँ, ठीक है, अपने क्या, अपने शिक्षा दीक्षा पर मैं उंगली उठाता हूँ। इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो सी नंबर, स्नेक से लिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वाज इट डैश व्हेन आई डेयर नॉट टू किल, क्या मैं क्वाडाइस था? ठीक है, डी हो जाएगा क्वाडाइस। क्या मैं डरपोक था, कायर था कि सांप को नहीं मार सका? वाज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक हिम, या ये मेरी एक भावना थी, उससे मिलने के लिए मैं बेचैन था, ठीक है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? तो हो जाएगा क्वाडाइस, मतलब क्या मैं कायर था कि उसको मार नहीं सका। तो ये था स्टूडेंट आपका इस लेसन से, इस बुक से आपका 29 क्वेश्चन, ठीक है, जिसको मैंने आपको समझाया, बताया, आपको याद करने की दृष्टि से। आप इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा। कुछ मिस्टेक्स भी थे तो आप, मैं समझाने के क्रम में अब क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या यहाँ सही होगा, क्या गलत है, ठीक ना। तो बहुत ही हर एंगल से यह आपको हेल्पफुल होगा और आपकी मदद करेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो इसलिए आप इसको बार बार सुनेंगे, रिपीट करेंगे, तो यह बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा यह मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर एक अगला वीडियो मैं इस लेसन से लेकर आपको समझाने के लिए आऊँगा। आप मेरे वीडियो से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।